हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने गुस्से को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि गुस्सा कोई भी कर सकता है, लेकिन सही समय पर, सही व्यक्ति के सामने और सही प्रयोजन के लिए और सही तरीके से गुस्सा करना आसान नहीं है, इसे सीखना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, गुस्सा आज के दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसे कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। लोग गुस्सा कंट्रोल तो करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एंगर ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, यानी आपके गुस्से के ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। और अगर ये जानते हैं कि गुस्से के ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, तो फिर उन्हें मैनेज करना नहीं जानते और इसी की वजह से कहीं ना कहीं गुस्सा प्रॉब्लम बना रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपने एंगर ट्रिगर्स को जानें और उनको मैनेज करें ताकि गुस्से को आप अपनी लाइफ से डिलीट कर सकें। दोस्तों, एक और ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो एक्सपीरियंस जानकर आप चौंक जाएंगे। पिछले दिनों एक ऐसी वर्कशॉप में जाने का मौका मिला जहाँ पर कैदियों से मुझे मिलना हुआ। दोस्तों, कैदियों के अनुभव जानकर मैं भी चौंक गई कि कैसे पल भर के गुस्से ने उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। तो इस वीडियो पर बने रहिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आप समझ पाएं कि गुस्सा कितना खतरनाक होता है और इसे मैनेज करना आसान है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिनको मैनेज करना है, ये इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम ट्रिगर्स पर बात कर रहे हैं, उससे पहले हम जान लें कि आखिर गुस्सा क्या है। देखिए, गुस्सा बहुत ही सरल भाषा में अगर हम बात करें तो सबको लगता है गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है, बहुत ही वॉइस जो है वो रेज हो जाएगी, यानी गुस्सा हम सब समझ लेते हैं। लेकिन साइंटिफिक तरीके से गुस्से को समझना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कार्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जब गुस्सा आता है। दूसरी चीज़, गुस्सा जो है बहुत ही पावरफुल और इंटेंस इमोशन है, यानी इंसान का सेल्फ कंट्रोल कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है जब व्यक्ति गुस्सा करता है। तो इस गुस्से को कैसे समझें कि किस तरह से गुस्से को हम मैनेज कर पाएँ। गुस्सा सबसे पहले अडेप्टिव और मेल अडेप्टिव दो तरह का गुस्सा होता है, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, अडेप्टिव गुस्सा जो है वो पॉजिटिव तरह का गुस्सा है, मेल अडेप्टिव जो है ये नेगेटिव है। अब आप ये कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव गुस्सा कौन सा है। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, जो ये अडेप्टिव एंगर है, यानी ये जो पॉजिटिव गुस्सा है, ये आपको कहीं ना कहीं लाइफ में अपने गोल अचीव करने में हेल्प करता है, आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है, यानी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करने के लिए जुनून चाहिए ना, वो जुनून आपको अडेप्टिव एंगर जो है ये आपको देता है। दूसरी तरफ मेल अडेप्टिव एंगर की जब हम बात करते हैं, ये नेगेटिव गुस्सा है। और नेगेटिव गुस्से में क्या होता है, देखिए, ये आपको हमेशा सफरिंग मोड पर बनाए रखता है। सफरिंग मोड पर कैसे, मतलब हर व्यक्ति जो गुस्सा करता है, हर बात पर फ्रस्ट्रेशन जिसको आता है, उसको लगता है कि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मेरे अनुसार अगर नहीं हुआ तो फिर गुस्सा आ जाएगा, यानी विक्टिम बना रहता है व्यक्ति। कोई भी नई चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं होती उस व्यक्ति के प्रति, किसी के भी व्यवहार से व्यक्ति कभी भी उद्वेलित हो जाता है, कभी भी गुस्से में आ जाता है। यानी मेलाडेप्टिव एंगर जो है वो टोटली नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को देता है, और यही वो गुस्सा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जाती हैं। दोस्तों, ये मेलाडेप्टिव एंगर जो है इसको भी समझ लेना ज़रूरी है कि ये कहीं ना कहीं नॉन वर्बल, वर्बल या दोनों का मिक्सचर तो नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि नॉन वर्बल एंगर कौन सा है और वर्बल एंगर कौन सा है। देखिए, नॉन वर्बल एंगर वो है जिसमें व्यक्ति बोलता कम है और एक्शन ज़्यादा करता है। मतलब आपने कुछ ऐसा देखा जो आपके अनुसार नहीं है और आपने कोई चीज़ उठाकर फेंक दी, आपने रिएक्ट नहीं किया लेकिन आपने किसी को चांटा मार दिया, आपने किसी को पीट दिया, ये है नॉन वर्बल। वर्बल में आप सिर्फ अपनी भाषा से किसी को हर्ट करते हैं। हो सकता है आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी का अपमान कर रहे हो, आप शब्द बोल रहे हो, किसी को नीचा दिखाने वाली बात आप कह रहे हो। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो सारी कहीं ना कहीं नॉन वर्बल कैटेगरी में आती हैं, और जो दोनों का मिक्सचर होता है वो बेहद खतरनाक होता है। दोस्तों, व्यक्ति न सिर्फ खुद को हिट करता है बल्कि सामने वाले को भी हिट करता है और अपनी बोली से भी सामने वाले को हर्ट करता है। यानी वर्बल, नॉन वर्बल और दोनों का मिक्सचर अगर इस तरह का गुस्सा है तो ये बेहद खतरनाक है। ये गुस्सा न सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपके आसपास के माहौल को भी ख़राब कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ,
आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, यानी तीनों तरह से आपको नुकसान पहुंचा रहा है और इसका सीधा असर आपके ब्रेन पर पड़ रहा है। दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देखते होंगे गुस्से की वजह से। सोशल सर्किल खत्म हो जाएगा, रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गुस्सा जिंदगी के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। अब बात आती है कि ट्रिगर्स को कैसे मैनेज करें। देखिए, ट्रिगर्स को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका गुस्सा किस तरह का है, नॉन वर्बल है कि वर्बल है, आप ये पहचान सकते हैं। कहीं आप अपनी भाषा पर अगर कंट्रोल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं वर्बल सिचुएशन का गुस्सा है जो आपको बहुत प्रॉब्लम में रख सकता है। तो सबसे पहले ट्रिगर्स पहचान लीजिए। ट्रिगर्स तीन तरह के होते हैं आमतौर पर, एक्सटर्नल, इंटरनल या फिर ट्रॉमेटिक। एक्सटर्नल ट्रिगर में आप लोगों की वजह से प्रोवोक हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ गलत व्यवहार कर दिया, किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिया, आप प्रोवोक हो गए और आपने गुस्सा कर दिया। इंटरनल जो ट्रिगर है वो बेहद खतरनाक है दोस्तों। इंटरनल ट्रिगर हमेशा इंसान को सेल्फ कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है जब जो इंटरनल ट्रिगर्स हैं वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। देखिए, इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना ही कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा इंटरनल ट्रिगर है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी व्यवहार कर सकता है, लेकिन आपके रिएक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गुस्से में उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं। और इंटरनल ट्रिगर जो है वो बेहद पावरफुल है दोस्तों, क्योंकि हमारे अपने इमोशंस ही कहीं ना कहीं हमें प्रोवोक कर देते हैं। अच्छा, उसने ऐसा कह दिया, चलो मुझे उसका ऐसा जवाब देना है। तो अपने इमोशंस को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को अगर आप समझेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ही आपको प्रोवोक कर देंगे। और इमोशंस जब प्रोवोक कर देते हैं आपको, तो आप किसी और तरह का दुख होता है, किसी और तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप जाहिर गुस्सा कर देते हैं। यानी इंटरनल ट्रिगर में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार बहुत सारे इमोशंस इकट्ठे हो जाते हैं और उन इमोशंस के रिजल्ट के रूप में गुस्सा बाहर निकलता है। तो कहीं चेक कर लीजिए, कहीं आप इस तरह का गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं। अक्सर देखते हैं हम जो हाउस वाइफ्स हैं उनको कई बार बहुत गुस्सा जब आता है, अक्सर मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनमें कि बहुत गुस्सा आता है हाउस वाइफ को। भाई, गुस्सा आना लाजमी है, उनको क्वालिटी टाइम चाहिए। वो पूरे दिन भर में घर के तमाम काम मैनेज करती हैं, तमाम चीज़ें, बच्चे, स्टडी, बच्चों की, घर के तमाम काम, हस्बैंड की 50 तरह के काम, लेकिन अपने लिए वो टाइम नहीं निकाल पाती। और साथ ही साथ जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी उन्हें क्वालिटी टाइम नहीं मिलता। और इसकी वजह से क्या होता है, जो बहुत सारे सैड इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत सारी इस तरह की जो इमोशंस हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं। और रिजल्ट क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन में निकलेगा, वो गुस्से में निकलेगा। तो कहीं ना कहीं दूसरे तरह के इमोशंस का जो रिफ्लेक्शन है वो कहीं ना कहीं दूसरे उस इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है और उसका रिजल्ट होता है गुस्सा। यानी एक तरह का इमोशन जो है उसका रिफ्लेक्ट होता है गुस्से की तरह। दोस्तों, इस गुस्से को समझने के लिए एक और चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना है, वो ये कि गुस्सा कंट्रोल करना है, ये डिसाइड करना। आपने अगर एंगर ट्रिगर्स समझ लिए कि एंगर ट्रिगर्स जो है, मैं किसी के प्रोवोक करने पे प्रोवोक होता हूँ, या फिर किसी के व्यवहार से मुझे गुस्सा आता है, किसी की बात से मुझे गुस्सा आता है, या फिर मैं ही ऐसा हूँ या मुझ में ही ऐसी वो फीलिंग जनरेट हो जाती है कि मैं सेल्फ कंट्रोल खो देता हूँ, तो फिर खुद को जांचने की ज़रूरत है। और इसके लिए अब टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। पहली टेक्निक ये है कि आप अपने गुस्से की एक्सेप्टेंस रखिए। एक्सेप्ट योर एंगर। जब देखिए अपने आप के साथ संघर्ष की स्थिति में रहेंगे ना, मुझे गुस्सा आता है और हर चीज़ पे फ्रस्ट्रेट रहेंगे, ज़रा सा कुछ गलत हो गया और आप ब्लास्ट हो गए, तो इससे क्या हो रहा है, आप अपने आप के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो कम से कम ये सिचुएशन नहीं होगी जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मुझे गुस्सा आता है। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि गुस्सा आता है, तो फिर इसके सॉल्यूशन भी आप कर पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हमें गुस्सा आता है। देखिए, स्वीकार करने से क्या होगा, देखिए कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में इंसान दूसरे को हिट नहीं करता है, लेकिन खुद को भी कई बार हिट करता है। खुद को मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को भी देखा है जो बहुत सारा सीवियर गुस्सा करते हैं, खुद को चोट पहुंचाते हैं, अपने आप को हिट करेंगे, दीवार पर पंच मारेंगे या दीवार पर सर मारेंगे, या इस तरह का जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाई देता है। दोस्तों, ये जो खुद को हिट करने वाला जो गुस्सा है ये बेहद खतरनाक है। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए भी खतरनाक है और फिजिकल हेल्थ के लिए तो है ही। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको गुस्सा आता है, आप इसे कंट्रोल कर लेंगे। क्यों कंट्रोल करना है, अब एग्जाम्पल सुनिए। पिछले दिनों मैं एक वर्कशॉप में गई
और वो वर्कशॉप थी कैदियों की। दोस्तों, मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस तरह की वर्कशॉप करते हैं और मुझे भी जाने का मौका मिला। और उस वर्कशॉप में मैं कुछ ऐसे कैदियों से मिली जिन पर किसी पर हत्या का मुकदमा चल रहा था या किसी पर किसी को चोट पहुंचाने का, यानी किसी न किसी तरह से उन पर केसेस चल रहे थे। और जब उनसे पूछा गया कि आपने गुस्सा क्यों किया, तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किए उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि काश हम उस पल भर के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दोस्तों, जितने भी तरह के अपराध हो रहे हैं ना, उनकी सबसे बड़ी वजह गुस्सा ही है। तो गुस्सा थोड़ी सी देर का है लेकिन पूरी ज़िंदगी खराब कर सकता है, इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना आज से शुरू कर दीजिए। और इसके लिए एंगर ट्रिगर्स को मैनेज करिए। सबसे बड़ी अपने इमोशंस को मैनेज करिए। आप एंगर ट्रिगर्स में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने की, एक्सेप्ट कर लीजिए। आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, एक सेल्फ कंपैशन क्रिएट करिए, सेल्फ क्रिएट जोन, एक ऐसा काइंड जोन क्रिएट करिए अपने आप के लिए। उसमें क्या होगा, अपने आप के साथ आप प्यार से बात करेंगे, अपने आप को हिट नहीं करेंगे, अपने आप को कमतर नहीं आंकेंगे। गुस्सा आता है तो थोड़ी देर के लिए आप समझ लेंगे कि हाँ, मैं गलत हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो इससे वो संघर्ष की जो स्थिति है वो नहीं रहेगी, आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप के लिए एक सेल्फ कंपैशन जो है वो क्रिएट करिए, एक काइंड जोन क्रिएट करिए अपने लिए। उसमें सिर्फ आप अपने आप की जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है उस पर आप फोकस करिए, तो आप गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, जैसे ही आप सेल्फ जो जोन है कंपैशन का वो आप क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है आपको सबसे पहले अपने आप के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक को इंक्रीज करना है, क्योंकि पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं होती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, इसीलिए कहीं ना कहीं गुस्से का लेवल बढ़ जाता है। तो अपने आप के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक इंप्रूव करिए। थर्ड स्टेप आता है कि आप एक अपना सपोर्ट सिस्टम डेवलप करिए। सपोर्ट सिस्टम क्या, देखिए अक्सर ऐसा देखने में आता है कि पुरुष लोग जो हैं वो अपने पेन को, कहीं ना कहीं अपने दर्द को वो शेयर नहीं करते, और इस शेयर नहीं करने की वजह से उनका फ्रस्ट्रेशन या उनकी जो भी दबे हुए इमोशंस हैं वो गुस्से के रूप में बाहर निकलते हैं। तो अपने पेन को आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर अपना कोई दोस्त है उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे कम से कम आप दर्द की स्थिति में नहीं रहेंगे। और इंसान जब कहीं ना कहीं मानसिक और भावनात्मक दबाव की स्थिति में होता है तो उसे गुस्सा आता है और गुस्से में ही फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलती है। तो अपने आप के लिए आप इस तरह का जोन क्रिएट करिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे शेयर कर सकें। आप शेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। आप अपने इमोशंस के जो बर्डन है उसी से आप दबे रहेंगे, और जब भी कुछ ऐसा होगा जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर आपको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा कंट्रोल, गुस्सा क्या है भाई, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको लेकिन हम बहुत बड़ा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे कंट्रोल करने के तरीकों पर काम नहीं करते। और ये तरीका बहुत आसान है, शेयर कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करिए जो कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करे, आपकी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखे। तो ऐसे व्यक्ति से आप शेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप हर किसी व्यक्ति के साथ एक पॉजिटिव जोन क्रिएट करिए। देखिए, आप फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या आपका ऑफिस हो सकता है, या फिर आपका सोशल सर्किल हो सकता है। आपका जो नज़रिया है उसे पॉजिटिव करिए। आप खामियां मत ढूंढिए, खामियां आप में भी बहुत हैं, लेकिन आप दूसरों में ही खामियां ढूंढते रहेंगे तो फिर गुस्सा तो आएगा। तो दूसरों की भी सिचुएशन को समझिए, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की मैं बार बार बात करती हूँ। अगर आप वो समझ लेते हैं तो आप दूसरे के इमोशंस को भी समझ लेंगे। यानी दूसरे के पास भी वही ट्रिगर्स हैं जो आपके पास ट्रिगर्स हैं, और अगर आप अपने ट्रिगर्स को मैनेज करना चाहते हैं तो दूसरे के ट्रिगर्स को भी अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि उसके भी अपने इमोशंस हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस वो स्टेप है जो आपको कहीं ना कहीं सीखना ही होगा अगर आपको लाइफ में अपने इमोशंस को मैनेज करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। तो दोस्तों, एंगर ट्रिगर्स को लेकर मैंने बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में आपको समझाया है कि किस तरह से इन ट्रिगर्स को आप मैनेज करें, किस तरह से इमोशंस को मैनेज करें। और ये सब मैनेज करना आसान है, बस आपको पॉजिटिव अप्रोच आपको काम में लेनी होगी। पॉजिटिव अप्रोच के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितनी ही, आप अगर सीवियर हो गए तो हो सकता है आपको दवाई लेनी पड़े, हो सकता है आपको थेरेपी लेनी पड़े, आपको साइकेट्रिक के पास जाना पड़े, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। और इसके लिए एक छोटा सा स्टेप है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। देखिए,
कोई भी नई चीज़ आप ऐड करेंगे तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस बिना करे ना तो आप गुस्सा कम कर सकते हैं, ना ही अपने इमोशंस को समझ सकते हैं, और ना ही इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस किस किस चीज़ की करनी है आपको योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप ये कहेंगे कि इसका तो समय ही नहीं है। अब आप या तो गुस्से के लिए टाइम निकाल लीजिए, या फिर अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में रखिए, अपने आप को प्रायोरिटी में रखिए। लास्ट पॉइंट यही है, अपने आप को प्रायोरिटी में रखकर ये सारी प्रैक्टिस करिए। अगर आप खुद को प्रायोरिटी में नहीं रखेंगे और गुस्सा अनकंट्रोल सिचुएशन में बना रहेगा तो नुकसान आप ही का है। इसलिए ज़रूरी है आप खुद को प्रायोरिटी में रखें, प्रैक्टिस पर फोकस करें, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज ऐड करें। एक्सरसाइज ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, यानी जितने भी जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं उनका लेवल बढ़ जाएगा और कार्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा। ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जिस तरह से मैंने एंगर ट्रिगर्स को मैनेज करना बताया है, ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। ये वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे सजेशंस में ज़रूर लिखें कि इस तरह के और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों, एंगर ट्रिगर्स की मैं बात कर रही हूँ, मेरे कुछ वीडियोज़ हैं पुराने जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। वो आपको हेल्प करेंगे एंगर ट्रिगर्स को समझने में। ये वीडियो बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के ज़रिए बता दीजिए। जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।